हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ संबंध। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 1B ऑफ योर बुक न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। पहले वाली वीडियोस के अंदर अपने ऑलरेडी 1A कर चुके हैं। अभी चैप्टर है आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सब अपने डिस्कस कर चुके हैं 1A के अंदर। अब आज की वीडियो के अंदर अपने सीखने वाले हैं इनका एडिशन कैसे होता है। तो देखिए, एडिशन करने के दो तरीके हैं, या तो आपके डिनोमिनेटर हो या तो ये हो लाइक डिनोमिनेटर। तो लाइक डिनोमिनेटर का मतलब जो दो टर्म्स, जो नंबर्स का आप एडिशन कर रहे हैं, उनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो। तो उस केस के अंदर सिंपली हम क्या करते हैं, आपके डिनोमिनेटर को कॉपी करते हैं और जो भी आपको एक्सप्रेशन, चाहे आपको एडिशन गिवन हो या फिर सब्ट्रैक्शन गिवन हो, वो अपने कर देते हैं। और सेकंड केस होता है जहाँ पर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, उस केस के अंदर हमें लेना पड़ता है एलसीएम। ठीक है, उससे अपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं एलसीएम मेथड से। तो ये दो मेथड आज की वीडियो के अंदर अपने सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, द सम एंड और द डिफरेंस सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अब यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट की बात करें, 7/20 प्लस 11/20। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपकी लाइक टर्म्स हो। लाइक टर्म्स हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो लाइक है, सेम है, तो सिंपली डिनोमिनेटर को कॉपी करेंगे और जो न्यूमरेटर में है, जो भी आपको गिवन है, चाहे एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, उसको अपने परफॉर्म कर देंगे। तो 7 + 11 ये हो गया आपके पास 18/20। ठीक है, और ये तो हो गया आपका आंसर। और आपसे बोला है कि सिंप्लीफाई भी करना है अगर ये पॉसिबल है तो। इसको अपने देखिए कट करते हैं, 18/20 को 18/20 को कट करते हैं 2 के टेबल से। 2 9 जा 18, 10 जा 20, तो 9/10 दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आया 18/20, बट सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास क्या आ गया, 9/10। बात करते हैं यहाँ पर बी पार्ट की। अगेन 1/12 प्लस 7/12। सिंपली डिनोमिनेटर को करेंगे कॉपी। तो डिनोमिनेटर कॉपी किया, 1 + 7, तो ये आपके पास आ गया 8/12। अब 8 और 12 आपको पता है 4 के टेबल्स में आते हैं, तो 4 के टेबल में इसको कट करेंगे अपने। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सो 8/12 एंड 2/3 बोथ इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सी पार्ट की। तो यहाँ पे देखिए 3/10 माइनस 7/10। तो सिंपली डिनोमिनेटर सेम है, कॉपी कर देंगे और 3 - 7। तो देखिए 3 - 7, जब भी आपके पास साइन डिफरेंट होते हैं हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंस। तो 3 - 7 आपके पास हो जाता है 4 और /10। लेकिन साइन किसका आता है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होती है। अब 3 और 7 में से एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी बड़ी होगी, 7 की, तो माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो 4/10, इसको अपने 2 के डबल से कट करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो -2/5 एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर डी पार्ट की। तो डी पार्ट में आपको गिवन है, देखिए -5 होल 2/7 -3 होल 3/7। अब ये एक मिक्स नंबर है। मिक्स नंबर को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको अपने इम्प्रॉपर में। सो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी आपको होल नंबर गिवन होता है इससे करते हैं मल्टीप्लाई। 7 × 5 35 प्लस 2, मतलब जो आपके न्यूमरेटर में गिवन होता है उसे अपने कर देते हैं ऐड। तो ये आपके पास हो गया -37/7 माइनस 3 × 7 21, 21 एंड 3 24/7। अब सिंपली आपको जो भी यहाँ पर गिवन है वो अपने परफॉर्म कर देंगे। 7 को लिखेंगे एज इट इज, -37 - 24। जब भी साइन जो होते हैं सेम होते हैं, हमने क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो इनका अपने एडिशन कर देंगे। एडिशन करने पर ये आपके पास हो जाएगा 61/7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए किसी भी टेबल से कट नहीं हो सकता, तो सिंपली इसको मिक्स फ्रैक्शन में अपने कन्वर्ट कर देंगे। तो 7 8 जा होता है आपके पास 56, रिमाइंडर आपके पास बचा 5, सो 8 होल 5/7 और माइनस का साइन हमने एज इट इज लिख दिया एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आइए फ्रेंड्स, आपको क्लियर है कि यहाँ पर हमने जो लाइक टर्म्स है उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया। कुछ और क्वेश्चन है वो भी अपने कर देते हैं।
अब यहाँ पर देखिए सिंपली आपको 13 को लिखना है और 112 माइनस 229। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे माइनस कैसे लिखा मैंने सीधा, पहले तो प्लस का साइन और माइनस 229, तो माइनस इंटू प्लस हो जाता है आपके पास माइनस, ठीक है। सो 112 माइनस 229 इज डिवाइडेड बाय 13। डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्योंकि माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन है, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 117, सो 117 अपॉन 13। और अगर आपको 13 का टेबल आपको आता हो तो आपको पता होगा 13 9 जो आपके पास होता है 117, सो 9 टाइम्स ये क्लियरली कट आउट हो जाएगा एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इसके एफ पार्ट की। तो इसमें आपको एक और थंब रूल याद रखना है कि जब भी डिनोमिनेटर में आपको माइनस का साइन गिवन हो, इसको आपको ले जाना है न्यूमरेटर के अंदर, ठीक है। और सिंपली आपको कर देना है इसको कॉपी। तो यहाँ पर जो साइन है वो चला गया ऊपर 58, तो माइनस 243 प्लस 719 प्लस माइनस 273। सो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो माइनस 243 प्लस 719 माइनस 273 इज डिवाइडेड बाय 58। अब सिंपली देखिए नेगेटिव टर्म्स को कर लेते हैं ऐड। तो 719 माइनस 516 एंड डिवाइडेड बाय 58। तो सिंपली यहाँ पर अपने कर देते हैं माइनस, सो 719 माइनस 516, तो ये आपके पास आ गया 203। सो 203 अपॉन 58। तो अब यहाँ पर इसको सिंपली आपको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। और मिक्स फ्रैक्शन में देखिए कन्वर्ट कैसे करते हैं, अपने करते हैं डिवाइड। सो 203 बाय 58, सो 58 3 जा 174, तो ये आपके पास आ गया 174। माइनस करने पर ये आपके पास आ जाएगा 29, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 होल 29 अपॉन 58। और इसको भी देखिए आप 29 के टेबल से करते हैं, 29 1 जा 29, 29 2 जा 58। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3 होल 1/2 एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर बात करते हैं इसके जी पार्ट की। अगेन देखिए सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 8 इंटू 5 40 प्लस 4 44। तो यहाँ पर आपके पास हो गया माइनस 44 अपॉन 5 माइनस 3/5। तो सिंपली लिखेंगे यहाँ पर 5 को माइनस 44 माइनस 3, दोनों माइनस के कर देंगे एडिशन। तो यहाँ पर देखिए आपके पास हो जाएगा माइनस का 47 अपॉन 5। और इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में 5 9 जा होता है 45 और रिमाइंडर आपके पास बचा 2/5। सो 5 होल 9 होल 2/5 इज द आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए सिंपली आपको एडिशन करना है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपके डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो सेम नहीं होने के केस में आपको लिखना है एलसीएम। तो 7 एंड 8 का जो एलसीएम होता है वो आपके पास होता है 56। तो सिंपली हम डिवाइड में लिख देंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम लिखने के बाद ये जो 7 है इससे करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने पर आपके पास जो क्वोशंट आएगा वो आएगा 8। तो आपको जो न्यूमरेटर है उससे कर देना है मल्टीप्लाई, प्लस फिर 8 से करना है डिवाइड, क्वोशंट आएगा 7 और इसको कर देना न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 5 40, 3 इंटू 7 28 प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 28/56। तो यहाँ से देखिए अपने माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 56। अगेन इसको फर्दर सोल्व करेंगे, देखिए तो फर्दर सोल्व करने पर यहाँ पर आपके पास वेट अ मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है।
देखिए यहाँ पर 3 इंटू 7 28 नहीं होता, ये होता है 21। तो यहाँ से देखिए अपनी माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर ये आपके पास आ जाएगा 19। सो 19 अपॉन 56 इज योर आंसर। बात करें बी पार्ट की, सो बी पार्ट के अंदर आप देखेंगे अगर आपने बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 18। तो सिंपली आपको डिनोमिनेटर में लिखना है एलसीएम, 18 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट 1, तो 7 इंटू 1, माइनस 6 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट 3, 5 इंटू 3, 7 इंटू 1 होता है 7, 5 इंटू 3 होता है 15 एंड डिवाइड बाय 18। तो दोनों देखिए साइन डिफरेंट है, तो सिंपली आपको करना पड़ेगा यहाँ पर इनका डिफरेंस फाइंड। तो डिफरेंस आपके पास आ जाएगा -8 अपॉन 18। 2 के टेबल से कट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा -4/9 एंड दिस इज योर आंसर फॉर बी पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सी पार्ट की। तो अगेन यहाँ पर जब आप एलसीएम देखेंगे 8 एंड 32 का, तो एलसीएम आपके पास आने वाला है 32। तो सिंपली 32 को लिखेंगे, 8 से डिवाइड करने पर आपके पास जो क्वोशिएंट है वो आएगा 4, 3 इंटू 4, माइनस 32 से डिवाइड करने पर 1, तो 5 इंटू 1, 3 इंटू 4 होता है 12, 12 माइनस 5 डिवाइड बाई 32, 12 माइनस 5 ये होता है आपके पास देखिए 7 बाई 32 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर अपने डी पार्ट की। तो अब यहाँ पर देखिए वही आपको थंब रूल याद रखना है, माइनस के साइन को ले जाएंगे ऊपर, तो -7/9 प्लस -1/6। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 9 एंड 6 इसका जो एलसीएम होगा वो हमारे पास होता है 18। ठीक है, तो सिंपली हम डिवाइड में लिखेंगे 18। 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्वोशिएंट आएगा 2, तो 7 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 6 से डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 3, तो 7 इंटू 2 होता है माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस -3 एंड डिवाइडेड बाय 18। तो माइनस का 14 एंड माइनस का 3 ये हो गया माइनस का 17 अपॉन 18 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आइए स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ में आया है कि हम ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ई पार्ट की। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में, 5 इंटू 5 25 प्लस 4 ये आपके पास हो गया 29 अपॉन 5, और प्लस इंटू माइनस माइनस 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 2 ये आपके पास होता है 23 अपॉन 7। और अगर आप बात करेंगे एलसीएम की, तो 5 एंड 7 का एलसीएम होता है 35। तो सिंपली यहाँ पर हम डिवाइड में लिख देंगे 35, 5 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट 7, तो 29 इंटू 7 माइनस 23 इंटू 5, जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आपके पास आएगा 5, तो 29 इंटू 7 टेबल आता तो ठीक है, ना सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे 203। ठीक है, सो 203 माइनस 23 इंटू 5 ये आपके पास हो जाएगा 150। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 35, तो सिंपली माइनस कर देंगे यहाँ से अपने, ये आपके पास आ जाएगा 88 अपॉन 35। तो सिंपली अपने इसको कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, 35 2 जा 70 माइनस करने पर 18, सो 2 होल 18/35 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर अपन लिखते हैं क्वोशिएंट का पार्ट, ये होता है आपका रिमाइंडर और डिवाइड में डिवीजन। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ पर अपने एफ पार्ट की। तो एफ पार्ट में देखिए जब डिवाइड में कुछ नहीं हो तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर 1 को। ठीक है, और इसको अपने कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखिए 9 माइनस 11 इंटू 7 77 प्लस 4 77 प्लस 4 81/7। तो अब यहाँ पर देखिए 1 और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास सिंपली आ जाएगा 7, तो लिखेंगे 7 एंड 9 इंटू 7 माइनस 81। ठीक है,
कैसे, 1 से डिवाइड करने पर क्वोशंट आपके पास 7 आ जाएगा और 7 से डिवाइड करने पर क्वोशंट 1 आ जाएगा। तो 9 इंटू 7 63 माइनस 81 एंड डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए साइन डिफरेंट है तो सिंपली अपने फाइंड आउट करेंगे इनका डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड आउट जब करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 18। तो माइनस 18 बाय 7, ठीक है। और इसको जब अपने कन्वर्ट करेंगे 7 टू जो होता है आपके पास 14, रिमाइंडर 4 डिवाइड बाय 7 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। आप ऐसी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से हर बार उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करने की जो ज़रूरत है नहीं पड़ेगी, है ना। आप सिंपली इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अपने जी पार्ट की, जो कि सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो सिंपली 8 इंटू 11 88, 88 प्लस 4 92। तो माइनस 92 बाई 11 प्लस इंटू सॉरी माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस एंड प्लस 9 बाय 1। तो सिंपली आपका यहाँ पर जो एलसीएम है वो आ जाएगा 11। तो माइनस 92 प्लस 99, ठीक है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर क्वोशंट 11। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 99 माइनस का 92। सो 99 माइनस 92 ये आपके पास हो जाएगा 7 एंड 7 बाई 11 इज योर आंसर फॉर जी पार्ट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आपको यहाँ पर शांत दिमाग से करना है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए अब तक अपने जो क्वेश्चन करते आ रहे थे वो आपके पास थे ओनली 2 टर्म्स के। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आपके पास आ गया 3 टर्म्स का। आपको देखना है कि यहाँ पर आपके पास जो एलसीएम है वो एलसीएम यहाँ पर हमारे पास क्या है। एलसीएम अगर अपने बात करें 4, 7 एंड 14 का, तो ये देखिए आपके पास हो जाता है 28। तो यहाँ पर आपके पास एलसीएम है वो आपके पास क्या हो जाएगा 28। तो सिंपली यहाँ पर अपने लिखेंगे एलसीएम जो कि है 28। 4 से डिवाइड करने पर क्वोशंट 7, तो 3 इंटू 7 माइनस 7 से डिवाइड करने पर क्वोशंट 4, 5 इंटू 4 प्लस 14 से डिवाइड करने पर 2, 9 इंटू 2। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 3 21 माइनस 20 प्लस 18 एंड डिवाइडेड बाई 28। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे सबसे पहले अगर मैं 21 में से 20 माइनस कर दूँ आपके पास बचेगा 1, 18 प्लस 1 19। सो 19 बाई 28 एंड दिस इज योर आंसर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट अपने बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। अगर आप देखेंगे फोर्थ पार्ट जो है वो फोर्थ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1B का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी ख़त्म और कर देते हैं इसको भी अपने। सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको इम्प्रॉपर में। 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 7, तो 45 प्लस 7 आपके पास हो गया 52 बाय 9। 10 इंटू 1 10 प्लस 1 11 बाय 10। 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 होता है 105, 105 प्लस 11 116 माइनस 116 अपॉन 15, ठीक है। अब यहाँ से आपने वो लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 9, 10 एंड 15। 2 से करेंगे पहले 9, 5 एंड 15। 3 से करेंगे 3, 5 एंड 5। अगेन 3 से करेंगे 1, 5 एंड 5। अगेन 5 से करेंगे तो 1। तो 5 3 जा 15, 15 इंटू 3 45 एंड 2 90, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया 90। तो सिंपली अपने यहाँ पर लिख देंगे। अब 9 से डिवाइड करने पर 10, सो 52 इंटू 10 माइनस 10 से डिवाइड करने पर आपका क्वोशंट 9, सो 11 इंटू 9 एंड 15 से डिवाइड करने पर ये आपके पास जाता है 6 टाइम्स, ठीक है।
तो 116 इंटू 6, ठीक है। तो 52 इंटू 10 ये हो गया 520 माइनस 99 माइनस 116 को कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 696 इज डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। नेगेटिव टर्म्स को पहले अपने कर लेते हैं यहाँ पर ऐड। सो 520 यहाँ पर अपने ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 795 एंड डिवाइडेड बाय 90। डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर अपने पास, ये आ जाएगा 295 अपॉन 90, साइन आएगा नेगेटिव का। अब 295 को अपने कन्वर्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में। सो 91 जा 90, 92 जा आपके पास होता है 180, 93 जा आपके पास होता है 270, ठीक है। और माइनस करने पर आया 5, तो इसको आप लिखेंगे -3 होल 5 बाय 90 एंड 5 1 जा 5 और 18 टाइम जाएगा 90, और इसे आप लिख सकते हैं -3 होल 1 बाय 18 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इजीली समझ आ चुका है कैसे हमें करना है। टेबल आपको लर्न होने चाहिए, एलसीएम आपको लेना आना चाहिए होता, और ये क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इजीली। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर अपने करेंगे एक्सरसाइज 1C। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।